हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं यूपी पुलिस परीक्षा के लिए। तो साथियों, आपका एग्जाम 18 फरवरी 2024 को फिक्स हो चुका है। तो साथियों, अगर इस बार सीने पर वर्दी चाहिए तो आपको हिंदी के सारे सवाल याद करके जाना पड़ेगा। आपको पता होगा आपके यूपी पुलिस परीक्षा में पूरे 37 सवाल आने वाले हैं यूपी पुलिस परीक्षा में हिंदी का, और सामान्य ज्ञान के 38 सवाल। इसका मतलब एक सवाल 2 नंबर का होता है। तो इस बार आपको 74 नंबर केवल हिंदी का देखने को मिलेगा आपके यूपी पुलिस परीक्षा में। अगर इस बार सीने में वर्दी चाहिए और उन 31 लाख विद्यार्थियों को पार पाना है तो आपको हिंदी के सारे सवाल निचोड़ करना पड़ेगा। तो इस बार काफ़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में पूरे 30 सवाल देखेंगे। अगर आप इन 30 सवाल में से कम 20 सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपका हिंदी काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है और आप पकड़ सकते हैं कैसा सवाल आने वाला है इस बार यूपी पुलिस परीक्षा में। तो देखिए, आज का प्रश्न पढ़ा दिया है, काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो साथियों बताइए, काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो आपके पूरे 9 माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। तो प्रश्न दूसरा दिया है, मोहित नैनीताल से लौटा है, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। तो बताइए दोस्त, मोहित नैनीताल से लौटा है, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। तो बता सकते हैं, तो आसन्न भूत है। कौन है? आसन्न भूत। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरे बात करते हैं। तो प्रश्न तीसरा दिया है, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो बताइए, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो आपके विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, कृष्ण के किस पर्याय में बहुव्रीहि समास है। तो बताइए, कृष्ण के किस पर्याय में बहुव्रीहि समास है। तो आपके मुरारी में है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 पे बात करते हैं, सुक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। तो बताइए, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए हम बनाते हैं, पहले तो सु प्लस होगा प्लस उ होगा, उ आधा क त सुक्ति। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस उक्ति होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो प्रश्न 6 दिया, इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों बताइए, इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आपका किंचित है। कौन है दोस्तों? किंचित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, युधिष्ठिर कौन सा समास है। तो बताइए, युधिष्ठिर कौन सा समास है। तो आपका तत्पुरुष समास है। कौन है दोस्तों युधिष्ठिर समास? तत्पुरुष समास। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न 8 दिए, संगम में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बताइए, संगम में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बताइए कौन सा उपसर्ग है संगम में। तो सम है। इसका मतलब समझते हैं, जैसे क पे मान लीजिए आधा ऐसे डंडा लगे, न पे ऐसे डंडा लगे, इसका मतलब आधा म आधा क आधा न होता है। मान लीजिए प पे ऐसा लगता है, इसका मतलब आधा प होता है। समझ लीजिए, इस डंडे का मतलब क्या होता है? आधा म आधा क आधा न आधा आधा होता है। याद रखिएगा, कहीं भी लगाओ आधा है। देखिए प्रश्न हो दिया, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है। तो बताइए, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो अच्छी तरह याद होना। अगर गांठ बांधी है तो अच्छी तरह याद होना। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, गजेड़ी में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो बताइए, गजेड़ी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो आपका एड़ी है। क्या है दोस्तों? एड़ी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया, अनजान में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बताइए, अनजान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो आपका अन है। क्या है दोस्तों? अन। देखिए इस बार अन आधा न, इसका मतलब आधा न, अन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया, सदगुरु का संधि विच्छेद है। तो बताइए, सदगुरु का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों। तो आपका सत प्लस गुरु होगा। देखिए स त आधा त प्लस गुरु होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, चंदायन किस कवि की रचना है। तो दोस्तों बताइए, चंदायन किस कवि की रचना है। तो आपके मुल्ला दाऊद का है। किसका साथियों? मुल्ला दाऊद का। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों, स्पीड के साथ पढ़ा रहे हैं कि आपका समय बिल्कुल भी नहीं बचा आपके पास, केवल 1 महीना बचा है। तो आपको सारे सवाल सारे मतलब सब्जेक्ट कवर करना है। तो आप जल्दी जल्दी सवाल देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करा रहे हैं। तो हिंदी के ऐसे ऐसे सवाल आने वाले हैं आपके यूपी पुलिस परीक्षा में। देखिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है। तो दोस्तों बताइए, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है। तो आपके वचन के
लिंग के पुरुष, ये तीनों के अनुसार क्या बदलता है? क्रिया का रूप, वचन, लिंग, पुरुष। तो ऑप्शन डी ये तीनों आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करना है जो बिना वेतन के कार्य करता हो। आपको इसका सही वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो बिना वेतन के कार्य करता हो। तो एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों? अवैतनिक। क्या हो जाएगा? अवैतनिक। ऑप्शन सी अवैतनिक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए जिस पर अभियोग चल रहा हो। वो भी यही सेम टू सेम वही सवाल है, जिस पर अभियोग चल रहा है एक शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका अभियुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? अभियुक्त। जिस पर अभियोग चल रहा है अभियुक्त हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। प्रतियोगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? बता सकते हैं? प्रतियोगी मतलब क्या होता है आपका? सहयोगी होता है। प्रतियोगी मतलब सहयोगी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है? इसमें से आपको अशुद्ध शब्द छांटना है। तो बताइए कौन सा है अशुद्ध? तो बता सकते हैं आप? कवित्री। तो कवित्री, कवित्री कैसे लिखा था? कवित्री ऐसे लिखाता है। तो देखिए ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। निम्नांकित प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा? इसमें भी आपको अशुद्ध वर्तनी का विकल्प चयन करना है। तो बताइए कौन सा गलत है इसमें से? ईर्ष्या है। कौन है दोस्तों? ईर्ष्या है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया, इनमें से कौन सा शब्द सही है? तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द साथियों सही है? तो आपका भस्मीभूत सही है। कौन है दोस्तों? भस्मीभूत बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। याचिका का पर्यायवाची है। तो बताइए याचिका का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? तो आप बता सकते हैं? अभ्यर्थना होता है। क्या होता है? अभ्यर्थना। क्या होता है साथियों? अभ्यर्थना। याद रखिए ऐसे ऐसे सवाल आपके आते हैं। याचिका का पर्यायवाची अभ्यर्थना। साथियों हिंदी में आपको काफ़ी अच्छी तैयारी का चाहिए क्योंकि आज में हिंदी के पूरे 37 सवाल आ रहे हैं। समझ सकते हैं आपके किस लेवल पर आने वाले हिंदी का सवाल। देखिए प्रश्न 22 दिया, गवारू में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बताइए गवारू में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है साथियों? तो आपका ऊ का हुआ है। किसका? ऊ का हुआ है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया, बोली में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइए बोली में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका ई है। कौन है साथियों? ई है, बड़ी ई। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। अधत शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो बताइए अधत शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका अनुधत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुधत। अधत शब्द का विपरीतार्थक शब्द अनुधत। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों जैसे ध ऐसे लिखा है ना, इसे लिखने के लिए आपको द आधा द य चाहिए। तो आप अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा अधत। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती के लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आप बता सकते हैं? उसके लिए असूर्यपस्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? असूर्यपस्या। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। असूर्यपस्या। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से किस शब्द में अयादी संधि है? तो बताइए इनमें से किस शब्द में अयादी संधि? ऑप्शन देखिए तो बताइए, तुरंत जवाब दीजिए। तो नायक है। कौन हो जाएगा साथियों? नायक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। मोहन कपड़े धोता है वाक्य में क्रिया है। तो बताइए मोहन कपड़े धोता है वाक्य में क्रिया कौन सा है? तो बता सकते हैं? तो आपका सकर्मक क्रिया है। कौन साथियों? सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं? तो साथियों देखिए इनमें से आपको बता देना है किनमें स्त्रीलिंग हरदम होते हैं, किनके नाम होते हैं। तो हम आज बता दे रहे हैं, आप हमेशा याद रखिएगा जो आपके बोलियों के नाम होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। आसन डोलना किस मुहावरे का अर्थ है? तो बताइए आसन डोलना किस मुहावरे का अर्थ है? तो आपका विचलित होना। क्या हो जाएगा साथियों? विचलित होना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। नी उपसर्ग से बना शब्द है। तो बताइए नी उपसर्ग से बना शब्द है कौन सा है? निकम्मा है। कौन साथियों? निकम्मा। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल में ना तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शाम का एक और वीडियो आपके साथ काफी मस्त होने वाला है यूपी पुलिस परीक्षा के लिए। इस बार आपको सीने पर वर्दी दिलाना ये हमारा गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक ले जय हिंद जय भारत।